और इसको सबसे ऊपर रखना कोई सेंस नहीं बनता है। डेवलपर के बारे में जानकारी आ पाती कि हाँ ये डेवलपर का कंस्ट्रक्शन पेस तेज है या धीमा है या एकदम रुक सा गया है। महारेरा की वेबसाइट इक्वल टू प्रमोटर डेवलपर बिल्डर का इंटरफेस बनाया। भगवान आप ही बचाओ, आप ही बताओ, आप ही जानो। इंपॉर्टेंट नहीं, उसे हटाइए और इस इंटरफेस को नए सिरे से बायर के नजरिए से समझिए। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज है श्री गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी अपना आशीर्वाद सौदागर पर बनाए रखें। देखिए, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने आपको लाइव भी किया था, आपकी फीडबैक भी मांगे थे, काफी लोगों ने कमेंट किया, लेकिन वो काफी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी, क्योंकि जो नया वेबसाइट आया है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और महारेरा की वेबसाइट बनी ही इसीलिए है जिससे ट्रांसपेरेंसी आ सके, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे बायर समझ सके, जो नया खरीदार है वो चीजों को जान के समझ के एक इन्फॉर्म डिसीजन आगे ले सके। इसीलिए महारेरा बना है, इसीलिए रेरा एक्ट पास भी हुआ था। लेकिन इस नए वेबसाइट में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसे जानना जरूरी है। और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे ये महारेरा तक पहुंचे और जो जरूरी बदलाव है वो किए जा सके। अब ये जरूरी बदलाव की जरूरत क्या है, क्यों है, उसे हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे हर एक बायर तक यह वीडियो जरूर पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप महारेरा का नया वेबसाइट ओपन करेंगे, यानी कि mahara.maharashtra.gov.in को, इसे ओपन करते ही नीचे आपको सर्च कंसोल दिख जाता है, जहां पे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे आप जो है क्लिक करके कोई भी प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। यहां पे भी हमने एक दो प्रोजेक्ट सर्च करके सामने लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है, उसकी बात यहां नहीं हो रही है। यहाँ पे महारेरा का जो नया वेबसाइट है वो कैसा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक वेबसाइट जो है ओपन कर लिया, एक प्रोजेक्ट का पेज ओपन कर लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा है, यानी कि ये प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पे पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, काफी अच्छी बात है। अब प्रमोटर्स डिटेल अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से एक ऐसा डिटेल है जिसकी जरूरत बायर को नहीं है, और इसको सबसे ऊपर रखना कोई सेंस नहीं बनता है। और जो यहाँ पे चीजें दिखाई भी गई, जैसे आप पैन नंबर देख लीजिए, आप मोबाइल नंबर देख लीजिए, जब इसे हाइड ही करना है, क्रॉस करके ही दिखाना है, ईमेल आईडी को भी क्रॉस करके दिखाना है, तो आखिर आप इस चीज को दिखाई क्यों रहे? और इसकी कोई रिलेवेंसी हमें तो समझ में नहीं आती। आपको समझ में आती है या नहीं, वो कमेंट में लिख के आप जरूर बताएं। आगे चले, प्रमोटर ऑफिशियल कम्युनिकेशन एड्रेस। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज होना चाहिए। कल को कोई चीज हो तो आप उन तक भेज सकते हैं, वहां पे जाके मिल सकते हैं। लेकिन इस चीज को भी रो वाइज इतने अलग अलग तरीके से, यूनिट नंबर, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, लैंडमार्क, ये सब कुछ आपने अलग अलग रो में रख रखा है। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे डेवलपर से जिस फॉर्मेट में भराया गया है उसी फॉर्मेट में लाके यहाँ पे शो कर दिया गया। क्योंकि एड्रेस को तो 2 से 3 लाइनों में दिखाया जा सकता था, फिर पेज का इतना बड़ा हिस्सा खराब करने की क्या जरूरत है, वो भी ऊपर के सेक्शन पे जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अब अगर आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे डायरेक्टर्स डिटेल दिए गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे भी देखें, अगर आप ईमेल आईडी का सेक्शन, मोबाइल नंबर का सेक्शन, उसे अगेन क्रॉस कर दिया गया है। भाई, जब क्रॉस ही करना है तो आप यहाँ क्यों रख रहे हैं? इसे मत दिखाइए, क्यों दिखा रहे हैं आप? अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है, एक अच्छा ट्विस्ट ये है, लगभग आप 90-95% प्रोजेक्ट्स पे देख पाएंगे, जितने भी वहां पे डायरेक्टर हैं उनका रेजिडेंशियल एड्रेस भी यहाँ दिखा दिया गया है। अब ये किस हद तक सही है, नहीं सही है, अगर बायर को जानना है तो वो व्यू मोर पे जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टर डिटेल्स के नीचे एड्रेस डिटेल में आएंगे तो आपको हर एक डायरेक्टर का एड्रेस दिख जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्टर्स ने अपने एड्रेस ऑफिशियल रखे हैं। अब लोग कहेंगे तो सारे डायरेक्टर ऑफिशियल ही रखेंगे, यहाँ पे लोग अपना रेजिडेंशियल एड्रेस क्यों रखेंगे? क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं उनका आधार का एड्रेस भी लिया जाता है और वो पर्सनल एड्रेस में यहाँ पे दिखाया गया है इस डायरेक्टर डिटेल्स के अंतर्गत, जो कि मुझे ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया जा रहा है, इसे जब दिखाना ही नहीं है, क्रॉस ही करना है, तो क्यों दिखाया गया वो पर्पस समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आगे चले, जनरल डिटेल के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट डिटेल दे रहे हैं। अब यहाँ प्रोजेक्ट लोकेशन महाराष्ट्र लिख दिया गया। अरे मेरे भाई, महारेरा की वेबसाइट है, यानी सारे प्रोजेक्ट तो महाराष्ट्र के ही दिखाए जाएंगे ना, तमिलनाडु के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के प्रोजेक्ट तो नहीं दिखाए जाएंगे। तो यहाँ महाराष्ट्र लिखना कोई मतलब नहीं बनता, बल्कि प्रोजेक्ट लोकेशन के अंतर्गत वो प्रोजेक्ट जहां पे मौजूद है उसका लोकेशन और उसका पूरा एड्रेस दिखाया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बाकी प्रोजेक्ट नेम दिखाया गया है, प्रोजेक्ट स्टेटस दिखाया गया है, यहाँ पे प्रपोज्ड कंप्लीशन डेट भी दिखाया गया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें, सेम प्रोजेक्ट का जब हमने पहले ओपन किया हुआ था, यानी पुराना जो डेटा था, पुराना जो इंटरफेस था, वहां पर चीजों को बड़े अच्छे ढंग से दिखाया गया था। अच्छे ढंग से
यानी आपके सामने भी ये पेज रख देते हैं, वो जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि कैसे दिखाया गया था। यहाँ पे देखेंगे तो प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन, रिवाइज डेट ऑफ कंप्लीशन और एक्सटेंडेड डेट ऑफ कंप्लीशन भी दिखाया गया था। यानी जब प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ उस टाइम पे क्या रखा गया था, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, उसके बाद उसे रिवाइज क्या किया गया, उसके बाद उसे एक्सटेंड क्या किया गया, ये सारी चीजें दिखाई देती थी। इससे समझ में आता था ये डेवलपर कितनी बार एक्सटेंशन ले रहे हैं। इससे ये भी समझ में आता था कि इस तरह के प्रोजेक्ट में क्या हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसमें ज्यादा एक्सटेंशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये चीज को इन्होंने गायब ही कर दिया। अब इस बात से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, जो कि बना ही इसीलिए है वेबसाइट की ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो भाई यहाँ पे कौन सी ट्रांसपेरेंसी आप ला रहे हैं, केवल लेटेस्ट डेट को दिखा के। यानी यहाँ पे तो डेवलपर को सेफगार्ड ही किया जा रहा है ना। इसीलिए सौदागर कह रहा है ये नई महारेरा की वेबसाइट इक्वल टू प्रमोटर डेवलपर बिल्डर। यानी आप यहाँ पे वो चीज जो इंपॉर्टेंट थी उसे आपने हटा दिया और आपने बाकी चीजों में उलझा दिया। क्यों उलझा दिया, आगे समझते हैं। यहाँ पे लैंड डिटेल में अगर आप देखें तो प्लानिंग अथॉरिटी को अदर रख दिया गया है। फुल नेम ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी कुछ भी नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप फाइनल प्लॉट बियरिंग नंबर देखें तो वो दिखाया गया, चलिए अच्छी बात है। अब नीचे आप आइए, जो यहाँ पे व्यू लैंड समरी है वो भी ब्लैंक है। आप इसे क्लिक करेंगे आपको सीधे केवल प्लॉट का नंबर दिख जाता, बाकी कुछ नहीं। अब नेम ऑफ लैंड ओनर, चलिए ये सेक्शन अच्छा है, यहाँ पे आपने डिटेल भी दिखा दिया है। लेकिन अभी ऐड लैंड डिटेल्स, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ऐड लैंड डिटेल्स, यानी ये कहा जा रहा है कि इसे ऐड करिए। यानी ये डेवलपर्स के द्वारा भराया गया, फिल कराया गया फॉर्म ही है जिसे बैकएंड से उठा के हमारे सामने रख दिया गया है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया गया है इंटरफेस के लिए कि किन चीजों को प्रायोरिटाइज करके किस ढंग से रखना है, जिससे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे बायर सबसे पहले देख सके। बस क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना ऐड लैंड डिटेल्स, इसका बायर से क्या लेना है, आप बायर से ऐड करा रहे हैं क्या? तो आपको उसमें टेक्स्ट में बदलाव करने चाहिए थे, और यही चीज ऊपर हेडिंग में भी की गई है, ऐड लैंड ओनर एंड लैंड डिटेल्स इन द बिलो टेबल। यानी ये कहा जा रहा है ना जिसने इसको भरा होगा, डेवलपर ने भरा होगा, उससे कहा गया यहाँ पे ऐड करिए, वही चीज उठा के यहाँ पे दिखा दिया गया। क्या मतलब है भाई, ये होता है क्या वेबसाइट बनाना? ये तो आपने पुरानी वेबसाइट से इसका बेड़ा गर्क कर दिया। आप इसको अच्छे से डिजाइन करते, जो चीज इंपॉर्टेंट थी उसको ऊपर रखते, यहाँ पे कर दिया आपने इस तरीके से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब यहाँ टोटल लैंड एरिया ऑफ अप्रूव्ड लेआउट, इसे ब्लैंक रख दिया गया है। यानी यहाँ पे आपको टोटल प्रोजेक्ट का साइज पता चल सकता था, हो सकता है इसे फिल ना किया गया हो या फिर प्रॉपर माइग्रेट ना हुआ हो, भगवान जाने। अब आगे आइए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, अच्छी बात है, चलिए आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है। प्रोजेक्ट एड्रेस डिटेल, अब अलग से आपने कॉलम दे दिया। अगेन आपने एक एक रो को अलग करके यहाँ पे एड्रेस, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड, बाउंड्री, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चलिए ठीक है। लेकिन एड्रेस को तो 2 लाइन में आप दिखा सकते थे, उसके लिए भी आप समय इतना खर्च कर रहे हैं, इतना पेज का लेंथ आप बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने प्रोजेक्ट के लोकेशन के लिए मैप यहाँ पे दिखा दिया, इससे आप प्रिसाइज लोकेशन बायर समझ पाएगा। अब बात वो अलग है कि कई जगहों पे ये चीजें भी गलत है, यानी प्रोजेक्ट कहीं और है, दिखाया कहीं और जा रहा है। कितने सारे प्रोजेक्ट को तो समुद्र के बीच में, सी के बीच में दिखाया जा रहा है, वो भी अभी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। यानी या तो डेटा सही फिल नहीं किया गया है या सही माइग्रेशन नहीं हुआ है, जो भी हुआ हो, लेकिन बायर के सामने जो दिख रहा है वही आपके सामने रख रहे हैं। अब इससे आप भी अंदाजा लगाइए और आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए इसे, जिससे आप अपनी बात जितना ज्यादा शेयर करेंगे महारेरा तक ये बात पहुंचेगी, और जितना सही बदलाव है उसे करने की जरूरत है, जल्द से जल्द उसे किया जाए। क्योंकि सौदागर लगातार इतने प्रोजेक्ट के एक्सेस करता है, इतने प्रोजेक्ट के डिटेल को देखता है, अगर उसे समझने में ये दिक्कत आ रही है, उसे लग रहा है कि यार इसे इतना लेंदी बना दिया गया है, इतना कंफ्यूजिंग बना दिया गया है, तो एक आम जनता, एक लेमैन को ये चीज कैसे समझ में आएगी? आगे चलते हैं। अब यहाँ बिल्टअप एरिया का जो है डिटेल दिया गया, मुझे नहीं लगता इसकी इतनी रिलेवेंसी, चलो आपने दिखा दिया, कोई बात नहीं। अथराइज सिग्नेटरी भी आपने दिखाया हुआ है। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अच्छी बात है, कुछ दिक्कत है तो यहाँ से बात की जा सकती है। बाद में महारेरा का नोटिफिकेशन आया है, इसके लिए कई प्रोजेक्ट में आपको ये सेक्शन नदारद दिखेगा, लेकिन आने वाले प्रोजेक्ट में ये चीजें मैंडेटरी है, तो ये फिल हुआ दिखेगा। प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स, यहाँ पे भी ये चीजें ब्लैंक हैं। एसआरओ डिटेल दिखाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों दिखाया गया है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब यानी जो डेवलपर से फिल कराएगा वो यहाँ पे रख दिया गया, उसमें चाहे वो अटैचमेंट हो ना हो, डिटेल हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए अगर कुछ चीज़ें माइग्रेशन में ही गलतियां हैं तो माइग्रेट करिए, लेकिन इसका जो पूरा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, जो इसकी शॉर्टलिस्टिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पर कंसोलिडेट किया गया है, जैसा कि पहले की वेबसाइट में भी किया गया था। यहाँ पे आप सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे लेआउट प्लान हो
चाहे फिर लीगल टाइटल रिपोर्ट हो, चाहे प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर हो, चाहे प्रोफार्मा एग्रीमेंट टू सेल हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आगे चलते हैं, इसे भी कन्फ्यूजिंग कर दिया गया है। क्या कन्फ्यूजिंग कर दिया गया? अब यहाँ पे लीगल अलग दिखा दिया गया। इज देयर एनी लिटिगेशन अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट? ये तो मैंने लाइव में भी बोला था, सारे प्रोजेक्ट से ये लिटिगेशन नो दिख रहा है। वो लाइव किए हुए भी आज 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है और अभी भी ये सेक्शन वैसे के वैसे दिख रहा है। अगर माइग्रेशन इशू था तो अभी तक उसे रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया? आगे चलते हैं, यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स फिर अलग से लिख दिए गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। जब आपने डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बना दी थी तो फिर लीगल डॉक्यूमेंट को अलग रखने की क्या जरूरत थी? आप वहीं पे रखते। और इसमें से जो ये लीगल डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं उसमें से कई चीजें वहां ऑलरेडी मौजूद हैं लाइब्रेरी में, उसे फिर अलग से ले लिया गया। प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर के लिए फिर अलग सेक्शन बना के यहाँ पे भी अटैचमेंट दिखाया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी दिखाया जा चुका है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में, ये भी समझ से बाहर है। अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, इसमें ये सेक्शन अलग है। टेक्निकल जो है अलग से दिखाया गया, ऑल्दो मैक्सिमम प्रोजेक्ट में आपको फील्ड नहीं दिखेगा, शायद आने वाले समय में दिखे, पर ये चीजें प्रोजेक्ट डिटेल में भी रखी जा सकती थी। अब बिल्डिंग डिटेल में आ जाइए। बिल्डिंग डिटेल में जब आप आते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बिल्डिंग डिटेल में आपको सारे के सारे बिल्डिंग में क्या क्या इन्वेंट्रीज हैं, कितने टाइप की, कितनी सोल्ड हुई है, कितनी नहीं, ये सारी चीजें दिख जाती हैं। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और ये जानबूझ के एक तरीके से इंटेंशनली किया गया है या फिर ऐसा हो गया है अकस्मात, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आप इसे देख के समझिए। अब आप देखिए, इस प्रोजेक्ट में पूरे 9 बिल्डिंग हैं। अब 9 बिल्डिंग के इन्वेंट्रीज को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है वो यहाँ पे आप समझिए। जो पूरे पेज का 70% हिस्सा इसी में गया हुआ है। यानी पहले इन्होंने आई बिल्डिंग के बारे में दिखाया, एक शॉप है, उसका ये कारपेट एरिया है, इतने उसके नंबर ऑफ अपार्टमेंट हैं, इतना बुक हो चुका है। फिर एच पे आ जाते हैं, फिर जी पे आ गए, फिर एफ पे आ गए, फिर ई पे आ गए, फिर डी पे, फिर सी पे, फिर बी पे, अगेन ए पे, फिर वही आई पे, एच पे, यानी बार बार रिपीट कर रहा है। जितनी इन्वेंट्री बदल रही है उसको मम्बल जम्बल करके एक ही बिल्डिंग को बार बार दिखा रहे हैं। भाई ये कुल 4-5 बार नहीं दिखाया जा रहा है, जरा देखिए कितनी बार दिखाया जा रहा है। आप थक जाएंगे, आप इसे स्क्रॉल करते ही रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 70% हिस्सा है। आप इस बीच गाने भी गा सकते हैं जब तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये 100 पे नहीं रुकेगा, ये 200 पे भी नहीं रुकेगा, ये 300 पे भी नहीं रुकेगा, ये 400 पे भी नहीं रुकेगा। ये आके रुक रहा है इस पेज पे। इस प्रोजेक्ट के जो डिटेल हैं इसमें 459 रो केवल दिए गए हैं कि इस सारे जो 9 बिल्डिंग्स हैं इसमें इतने टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज हैं, इतना इसमें इन्वेंट्री था, इतना बुक हो चुका है। अब आप जरा बताइए, पूरे पेज का 70% आपने ये स्पेस इसको दे दिया है, क्या आप इसे टेबुलर फॉर्मेट में नहीं दिखा सकते थे? कि आपने जैसे फिल कराया वैसे ही जो मर्जी वो दिखा दिया कि बायर इसी में कंफ्यूज होता रहे, स्क्रॉल करता रहे, देखता रहे, समझता रहे कितने टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज है, कितना बुक हुआ है, कितना बचा है? क्या करना चाह रहे हो आप? ये ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा रहे हो या उसी में उलझा रहे हो लोगों को? ये बहुत बड़ा सवाल है जो महारेरा को भी समझना चाहिए। इसमें जल्द से जल्द बदलाव करिए क्योंकि लोग को ये कंफ्यूज करता रहेगा। इस बात को आप समझिए। और पीडब्ल्यूसी ने किस हिसाब से इसका इंटरफेस बनाया, भगवान आप ही बचाओ, आप ही बताओ, आप ही जानो। पार्किंग डिटेल देख लीजिए। अब पार्किंग डिटेल का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्किंग्स दिया गया है। ठीक है, आप एक नंबर समझ सकते हैं। यहाँ पे मैप का एक मायने रख सकता है कि जहाँ पे आपको पार्किंग दिखे कि यहाँ पे इतनी पार्किंग और आपको जो पार्किंग मिल रही है उसका नंबर, आपका उसका लेंथ विड्थ हो, वो सब नए नोटिफिकेशन मारे दिए वो होंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्किंग आप दिखा रहे हो, उसको टेबुलर फॉर्मेट में आप दिखा रहे हो, जबकि उसकी रिलेवेंसी नहीं है बायर के लिए। यहाँ देखिए उसको टेबुलर फॉर्मेट में दिखा दिया गया सारे बिल्डिंग का। इसके बाद आप आ जाइए टेक्निकल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ऊपर दी गई है। मैंने बार बार बताया कि प्रोफार्मा, फिर उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल, ये अलग अलग दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल डॉक्यूमेंट अलग से दे दिया। भाई लीगल टेक्निकल को आप अलग अलग क्यों कर रहे हो? उसके अटैचमेंट को क्यों अलग कर रहे हो? उसके अटैचमेंट को आप डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में रखिए और आपने रखा भी है, यहाँ पे फिर से आप दिखा दे रहे हो। और ये डिटेल्स जो लीगल टेक्निकल, इसे तो आप प्रोजेक्ट डिटेल में भी रख सकते थे, क्या प्रॉब्लम थी? अब आइए, अब फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 एक अच्छी चीज है। अब इसमें एक समझने वाली बात है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एक बिल्डिंग का देखिए टेबुलर फॉर्मेट रखा हुआ है। एक्सकवेशन कब हुआ, बेसमेंट का काम कब हुआ, पोडियम का काम कब हुआ, प्लिंथ का काम कब हुआ, स्टिल्ट का काम कब हुआ। और इसमें एक अच्छी चीज है, ये मैं कहूंगा ये एक अच्छा पहल है कि आपने इसको टेबुलर फॉर्मेट में रखा। ऊपर का जो इन्वेंट्री डिटेल था उसे भी टेबुलर फॉर्मेट में इसी तरीके से रखा जा सकता था, जिससे लोगों को समझने में आसानी होती, एक एक बिल्डिंग का समझ पाते। अब यहाँ पे क्या अच्छा है वो समझिए। यहाँ पे स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट भी मेंशन करना होगा। अभी तक जितने प्रोजेक्ट है वहां पे ये सेक्शन आपको ब्लैंक दिखेगा
क्योंकि अभी तक ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब आप देख पाएंगे कि एक्सकवेशन का काम स्टार्ट कब हुआ और वो कंप्लीट कब हुआ। इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर तक का कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, इससे उसके पेस के बारे में जानकारी आप पता कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे एक लिंक दिया जाता जिससे आप उसे चार्ट में देख पाते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख पाते, तो आपको समझ में आता कि यहाँ पे आपकी बिल्डिंग के नंबर है, यहाँ पे टाइमलाइन है और इस तरीके से इसका काम होता जा रहा है। और मल्टीपल प्रोजेक्ट को वहां कंपेयर करने का ऑप्शन भी दिया जा सकता था, जिससे एक लोकेशन में एक ही तरह के लगभग 2 प्रोजेक्ट किस पेस में चल रहे हैं इंसान समझ पाता। डेवलपर के बारे में जानकारी आ पाती कि हाँ, ये डेवलपर का कंस्ट्रक्शन पेस तेज है या धीमा है या एकदम रुक सा गया है। तो उसके बेस पे जो नए प्रोजेक्ट वो लाएगा वहां पे बायर्स को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता था। चलिए, आप कंपैरिजन नहीं दिखा सकते हैं, मत लाइए, लेकिन उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ना। इसको कहते हैं कि आपने इंप्रूव किया। इसके लिए आप कह सकते हैं कि नया वेबसाइट की जरूरत थी। ये जो यहाँ पे कचरा कर दिया गया है, इसके लिए तो मुझे लग रहा है सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। पर हाँ, यहाँ पे जो स्टार्ट और एंड डेट है ये अच्छी चीज है। और यहाँ से जो बैंक वाले इंस्पेक्शन करने जाते हैं वो भी, अगर ये डेटा क्वार्टरली प्रॉपरली जो है फिल किया जाता है, तो वो भी यहीं से डेटा लेके उनको ग्राउंड पे जाके इंस्पेक्शन करने के बजाय यहाँ से पता चल पाएगा कि हाँ, ये सर्टेन फ्लोर का काम चालू इस समय हुआ था और इस समय कंप्लीट हुआ था। बाकी जैसे मैंने बताया, इसी तरीके हर एक बिल्डिंग का ये वर्क प्रोग्रेस का डिटेल इसमें दिया गया है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए तो आप नीचे देख पाएंगे टेबल ए के अंतर्गत फॉर्म 2 का जानकारी, यानी कि इंजीनियर सर्टिफिकेट। बाकी इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ जो है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में ही रखा जाए तो ज़्यादा कंसोलिडेटेड होगा और एक ही जगह पे सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस कर पाएंगे, ना कि उसे बार बार उसे दिखा के कुछ नया दिखा के कंफ्यूज किया जाए। अब फाइनेंशियल अगर आप सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल दिया गया है। ये अच्छी चीज़ है। सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि महारेरा आने के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां पे सारा पैसा बायर से लिया जाना चाहिए। उसका डिटेल तो दिखाइए आप। वो किसी प्रोजेक्ट में आप उसका डिटेल नहीं दिखा रहे हो। ये तो माइग्रेशन इशू है या आपने दिखाना उचित नहीं समझा है, ये पता नहीं है, लेकिन आपने किसी भी प्रोजेक्ट में अभी तक इसको दिखाया नहीं है, जबकि ये डिटेल प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले दिया गया है। और आज से नहीं, पहले से, क्योंकि ये नोटिफिकेशन रेरा का था और इसे जब से महारेरा अप्लाई हुआ है तब से किया जा रहा है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, समझ के बाहर है। फाइनेंशियल इनकम्बेंसेस है, यहाँ पे भी चीजें मैक्सिमम प्रोजेक्ट पे जो है नदारद दिख रही हैं। इन्वेंट्री डिटेल, ये एक अच्छा सेक्शन है जहां पे टोटल इन्वेंट्री, सोल्ड इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री एक साथ दिखाई जा रही है। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट में इतनी इन्वेंट्रीज थी, इतनी सोल्ड हो गई और इतनी बची हुई है। इसको प्रायोरिटाइज करके और ऊपर ले जाया जाना चाहिए। और ये अब आने वाले समय पे जब इसे प्रोजेक्ट्स में डेवलपर्स भरेंगे, फिल करेंगे, तो आपको ये चीजें आपको क्वार्टरली अपडेट होती हुई दिखेंगी। अगेन आप अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आएंगे तो यहाँ पे अलग डॉक्यूमेंट, फिर कंप्लेन का सेक्शन आ जाता है। उसके बाद जो भी प्रोफेशनल्स हैं, ब्रोकर्स वगैरह हैं, उनके डिटेल नीचे दे दिए जाते हैं। अब इस पूरे पेज को देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि इसका इंटरफेस, यूजर इंटरफेस और अच्छा बनाया जा सकता है, चीज़ों को कंसोलिडेट किया जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हटाइए और इस इंटरफेस को नए सिरे से बायर के नजरिए से समझिए। आप अपने नजरिए से कुछ भी बना के, जो आपने डेवलपर से फिल कराया उसको में कुछ हाइड करके, कुछ करके आप मन दिखाने की कोशिश करिए। आप इसको प्रॉपर अगर एक बायर के नजरिए से सोचेंगे, एक सरकारी व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ नहीं सोचेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें आपका क्या मानना है उसे कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, जिससे ये वीडियो, इसका जो पर्पज है वो महारेरा तक पहुंच सके, इसमें जरूरी बदलाव हो सके, जिससे बायर इसे पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, बड़े आसानी से एक्सेस करके फिर अपना डिसीजन इन्फॉर्म्ड ले सके। और शायद महारेरा का पर्पज भी यही है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती चले। बाकी साथियों, लगातार आप लोगों को नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपको कहीं पे भी महारेरा समझने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई दिक्कत है, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कोई समस्या है, तो आप सौदागर से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए, अपनी समस्या थोड़े में हम तक पहुंचा दीजिए। जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।